सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समय रैना को बड़ी फटकार लगाई गई है और यह कहा गया है कि वो कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ये आखिर किस तरीके के यूथ आइकन हैं, इन्हें देखकर ही घबराहट होती है। सिर्फ एफिडेविट में ही हमें बताते रहे, लेकिन ग्राउंड पर समय रैना ने कुछ भी अपना व्यवहार नहीं बदला है। कोर्ट ने कहा कि हमें गुमराह करना बंद करें समय रैना और बिना शर्त माफी मांगे। नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और हम बात करने वाले हैं समय रैना को लेकर, क्योंकि बड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बार फिर से सोशल मीडिया कॉमेडियन इन्फ्लुएंसर समय रैना को लगाई गई है। और न सिर्फ फटकार लगी है, बल्कि जो जुर्माना है वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाया गया है, ये कहते हुए कि आखिर ये कैसे यूथ आइकन हैं जिन्हें देखकर हमें ही डर लगता है। आखिर पूरा मामला क्या है, क्यों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समय रैना को फटकार लगाई गई। और न सिर्फ समय रैना को, रणबीर इलाहाबादिया और इसके अलावा कुछ और जो कॉमेडियन हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है। इंडिया गोज लेटेंट का जो पूरा मामला है वो आपको याद होगा कि आखिर किस तरीके से अब जो पूरा शो है वो विवादों में आया था अभद्र टिप्पणियों को लेकर। और इंडिया गोट लेटेंट शो जो समय रैना करते थे, और उस शो के दौरान रणबीर इलाहाबादिया उस शो में पहुंचे थे और एक विवादित टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी जो है वो की गई थी। पूरा विवाद जो है वो उठा। उसके बाद मामला कोर्ट तक भी पहुंचा। कई गंभीर सवाल समय रैना पर उठे थे, उनके खिलाफ जो केस है वो भी दर्ज किया गया था। इसके अलावा दिव्यांग जनों को लेकर जो टिप्पणियां हैं वो भी की गई थी इस शो के अंदर, जिसे लेकर असंवेदनशील इन टिप्पणियों को कोर्ट की तरफ से माना गया और यह कहा गया कि आखिर किस तरह से दिव्यांगों का जो अपमान है, अमर्यादित टिप्पणियां हैं, उनके लिए की गई। अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई करते हुए यह कहा गया है कि जो निर्देश हमने समय रैना को दिए थे, जो आदेश उन्हें दिए गए थे, उनकी पूरी तरह से अवहेलना उन्होंने की और बेवकूफ बनाने का काम जो है वो समय रैना ने किया है। क्या कुछ हुआ आज? दरअसल इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और दूसरी तरफ रणबीर इलाहाबादिया समेत जो बाकी उस शो के अंदर कॉमेडियंस मौजूद थे उन्हें फटकार लगाई। आपको बताएं कि इसमें कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये खुद को यूथ आइकन कहते हैं और ये हमें समझ नहीं आता कि आखिर किस तरीके के यूथ आइकन हैं। ये सोचकर ही हमें घबराहट होती है। हमें लगता है कि समय रैना ने कोर्ट को गुमराह किया है और हमारे आदेशों की खुलेआम अवहेलना की है, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को फटकारा। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमने निर्देश दिए थे, समय रैना को जो कुछ कहा था उसका पालन उन्हें बिल्कुल नहीं किया, वो सिर्फ कोर्ट को गुमराह करते रहे। कोर्ट ने गौर किया कि बेंच के सामने ये भरोसा दिलाने के बावजूद उनका जो बाद का व्यवहार, रिकॉर्ड जो दर्ज किए गए हैं, वो वादों के मुताबिक नहीं था। जो कोर्ट के सामने बेहद बैलेंस व्यवहार करने की उन्होंने जो वादा किया था, कोर्ट से मर्यादित टिप्पणियां करने का जो वादा किया था, वो यहां पर फॉलो नहीं किया गया, ये भी कोर्ट ने स्वीकार किया है। और कोर्ट ने कहा कि लगातार जो समय रैना अपने हलफनामे में कुछ और दिखाते रहे और कोर्ट के सामने वो अलग अलग वादे करते रहे, लेकिन उन्होंने उसे बिल्कुल भी नहीं माना है। दरअसल आपको बताएं कि सीनियर जो वकील अपराजिता सिंह है, उनका कहना है कि समय रैना शो तो कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्होंने एसएमए फाउंडेशन या पीड़ित लोगों से संपर्क नहीं किया है। कौन है ये पीड़ित लोग? दरअसल ये पूरा मामला जो है वो विकलांग यानी कि दिव्यांगजन है, उन्हें लेकर असंवेदनशील, अमर्यादित टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया गया था कि समय रैना इसे लेकर अपने शो में या सोशल मीडिया पर बाकायदा माफी के साथ एक जो वीडियो है वो डालें और संवेदनशीलता जो है वो दिव्यांगजनों को लेकर दिखाएं, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा नहीं किया गया। हाँ, उन्होंने एफिडेविट में इस बात का जो जिक्र है वो कोर्ट के सामने किया था, जिस पर कोर्ट ने फटकार लगाई। और इस पर वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि एसएमए फाउंडेशन या पीड़ित लोगों से उन्होंने किसी भी तरीके का संपर्क नहीं किया और ना ही अपनी जो संवेदनशीलता है उनके प्रति दिखाई, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी दिखाई। साथ ही कोर्ट ने कहा कि हम लगातार जो नरमी है वो समय रैना को लेकर बरत रहे थे, उन तमाम लोगों को लेकर बरत रहे थे जिन्होंने ये अमर्यादित टिप्पणियां जो है की, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी नरमी को लेकर
किसी भी तरीके से अपने वादों पर खरा नहीं उतरे हैं समय रैना। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में आप दूसरों का जितना सम्मान करते हैं उतना ही सम्मान पाते हैं। हम उन्हें छूट देते रहे। हमने सोचा था कि आप सम्मानित परिवारों से ताल्लुक रखने वाले युवा हैं, मगर ऐसे लोगों को नीचा दिखाना आपके लिए फैशन बन गया है। कोर्ट ने कहा कि ये इनका एक शगल हो चुका है कि लोगों को लेकर उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कीजिए, उन्हें नीचा दिखाइए, और ये उनके लिए एक फैशन है, उनके लिए एक आम बात हो चुकी है। इस पर भी समय रैना को फटकार कोर्ट की तरफ से लगाई गई है। वहीं दूसरी तरफ जो समय रैना के वकील हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि एसएमए फाउंडेशन से संपर्क न करना अहंकार की वजह से नहीं हुआ है। कोर्ट के अधिकारियों के तौर पर हम क्लाइंट्स को समझाने की कोशिश करेंगे। समय रैना के वकील कह रहे हैं कि हम इसका प्रयास करेंगे कि एसएमए फाउंडेशन से जो संपर्क है वो समय रैना करें, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि एक अहंकार दिखाने जैसा है। लेकिन समय रैना के वकील कह रहे हैं कि इसमें कोई अहंकार की एटीट्यूड की बात नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि ऐसे यहाँ पर जो एसएमए फाउंडेशन है उसके साथ जो है संपर्क समय रैना करें, और जो संवेदनशीलता है दिव्यांगजनों को लेकर वो यहाँ पर दिखाएं। पूरा मामला इसके अलावा क्या था? दरअसल पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने इंडियाज गॉट टैलेंट के होस्ट समय रैना और उनके साथी कॉमेडियंस को विकलांगता और दुर्लभ अनुवांशिक विकारों वाले लोगों का मजाक उड़ाने के लिए बिना शर्त माफी मांगने की उन्होंने बात कही थी। एसएमए कर एक जो बीमारी है वो होती है, जिसे लेकर दिव्यांगजनों के लिए असंवेदनशील टिप्पणी जो है वो की गई थी, और कोर्ट ने कहा था कि बिना किसी शर्त के माफी मांगे समय रैना और वो तमाम कॉमेडियंस, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। एफिडेविट जरूर दिया गया कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका पालन किया जाएगा, लेकिन समय रैना या बाकी कॉमेडियंस ने ऐसा नहीं किया, जिस पर यह फटकार लगी। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसी हरकतों के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत सजा हो सकती है। अपने पॉडकास्ट पर जाकर वो माफी मांगे, फिर हमें बताएं कि आप कितना जुर्माना या हर्जाना भर सकते हैं। इसके अलावा 3-3 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो भी रणबीर इलाहाबादिया हो या फिर समय रैना हो, उन पर कोर्ट की तरफ से लगाया गया है। और कोर्ट ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर उनके निर्देशों का पालन नहीं किया जाएगा तो और भी सख्त कार्रवाई समय रैना पर की जा सकती है। तो कोर्ट ने फटकार लगाते हुए साफ कर दिया है कि कोर्ट को सिर्फ और सिर्फ समय रैना अभी तक गुमराह करते रहे, लेकिन उनके व्यवहार में वो जो बदलाव झलकना चाहिए था वो सामने नजर नहीं आ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।